Students, I hope and wish you all are safe. So in the previous classes we discussed about the TOCs of Open Office Writer, like a table of content. Table of content, that means how to insert table and content, and how to use table and content. We all discussed in the previous classes. So in today's classes we all just know about the some like a practical things, that means how to insert and what is the actual step to insertion of the table of content, how to use the table of content. So in this classes we have to just discuss about these practical things that are related to the table of content. So firstly we have to just open the table of so firstly we have to just open the Open Office Writer. So हमें क्या करना है, Open Office Writer यहाँ पे open करना है. Now after that we have to just click the text document, because we all know we are reading the Open Office Writer. So writer, that is a text document. So simply click on the text document. Text document पे click करना है, then a platform will be appear, that is a you can say this is the stage where you can write, write the text. So now अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग TOC क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाते कैसे हैं, क्या होता है. फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है. टेबल ऑफ कंटेंट, दैट मीन्स कि इट्स जस्ट अ इंडेक्स ऑफ द होल बुक. जो बुक हमारे पास है उस पूरे के पूरे बुक का इंडेक्स तैयार करना, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, टेबल ऑफ कंटेंट. यानी कि हमारे बुक में जितने भी पार्ट है, जैसे हम अपने अगर कंप्यूटर की बुक की ही बात करें तो हमारे कंप्यूटर की बुक के कितने पार्ट्स हैं. हमारा कंप्यूटर सबसे पहले तो दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट वन इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, पार्ट टू is a vocational skill, and after the into the part A there is a different types of unit, and each and every unit there are different types of sessions. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे, अब एक पार्ट में बहुत सारे यूनिट्स हैं, अब उस बहुत सारे यूनिट्स में बहुत सारे सेशंस हैं. ठीक है. तो और हर सेशंस क्या होता है, हर सेशंस का अपना एक पेज है कि भाई ये इस पेज में है, ये इस पेज में है, ये इस पेज में. तो ये इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पे ये चीज बन रखा है. तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे हम लोग जो है TOC बनाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं कैसे, वन बाय वन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट जो हमें बनाना है, जैसा हमने पहले सीख रखा था कि हमें क्या करना है, पहले एंट्री करनी है. एंट्री करना मतलब कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट क्या बनता है, टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट पेज में बनता है. तो हम लोग पहले जो कंटेंट है उसे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट डिजाइन करेंगे. तो हमारा कंटेंट क्या होगा, तो इंडेक्सेस क्या होंगे. जैसे अगर बाई पेजेस की बात करें तो हमारे पेजेस में क्या क्या चीज़ें होंगी. तो हमारे बाई द वे फर्स्ट पेज में अगर बात करते हैं, फर्स्ट पेज में यूनिट वन है. तो यूनिट वन किस चीज़ का यूनिट वन, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यूनिट वन. तो हम लोग देखते हैं कि वन बाय वन इसे कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज को हम लोग छोड़ देते हैं बिकॉज फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज में हमें इंडेक्स बनाना है. तो फर्स्ट पेज हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग चलेंगे दूसरे पेज पे. तो दूसरे पेज पे जाने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल और इंटर. हमारा शॉर्टकट की क्या होता है मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, एक बार मैं यहाँ से दिखा देता हूँ सबको कि हमारा शॉर्टकट की क्या होता है. मैं कीबोर्ड ऑन करता हूँ, ये मैंने कीबोर्ड ऑन किया. ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे कि अभी हम लोग क्या है फर्स्ट पेजेस में. अभी हम फर्स्ट पेजेस में, हमारे पास ये एक पेजेस है, हमें क्या करना है दूसरे पेज में जाना है. तो हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल एंड इंटर प्रेस करेंगे. देन हम लोग कहाँ चले गए, देखो हमारे पास ये दूसरा पेज आ गया. यानी फर्स्ट पेज हमने छोड़ दिया, फर्स्ट पेज इंडेक्सेस के लिए छोड़ दिए, हम लोग दूसरे पेजेस में आ गए. अब दूसरे पेज में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंडेक्स का जो लेटर्स है, ठीक है, जिस चीज़ से हमें इंडेक्स बनाने हैं वो सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले बाय द वे हमारा ये है पार्ट ए. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग पार्ट ए. पार्ट ए में क्या है बाय द वे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है. ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है यूनिट वन. ठीक है, तो यूनिट वन, अब यूनिट वन क्या है भाई, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे सबसे पहले अब यूनिट वन. यूनिट वन में क्या होता है, यहाँ हमने डाला यूनिट. ठीक है, इसे हम लोगों ने स्मॉल कर दिया, यूनिट डाला, यूनिट वन कर दिया. अब यूनिट वन में क्या है, यूनिट वन में है कम्युनिकेशन स्किल. तो हमने डाल दिया यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल.
ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इस यूनिट 1 के सेशन में, अब यहाँ पे बहुत सारे सेशंस हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन देखते हैं। तो हमारा क्या होगा, सेशन, ठीक है, सेशन हमारा हो जाएगा 1। सेशन 1 में क्या है, सेशन 1 में हम लोग देखते हैं क्या है, सेशन 1 में है लाइक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। बाय द वे बात करें, सीधा लिखें अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ इसके बाद चले हम लोग सेशन 2 में, इसी में हमारा सेशन 2 है। चलो अभी सेशन 1 तक देखते हैं हम लोग, ठीक है, या सेशन 2 भी ले लेते हैं, सेशन 2 भी ले लेते हैं। ये हमने सेशन 2 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया लाइक फीडबैक, ये हमने दूसरा लिया, लिख दिया फीडबैक, ठीक है। तो ये हमने 2 सेशन लिया, ठीक है। हम लोग कितना भी सेशन ले सकते हैं हम लोग, अगर इसके लाइंस को हम लोग 10 हेडिंग्स तक ले सकते हैं। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम 4 हेडिंग्स पे हैं। ये देखो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स आएगा, ठीक है, लाइक हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, मोर यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ हमारे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, यानी हेडिंग 10 तक हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स हैं। हम लोग यहाँ के थ्रू भी हम लोग हेडिंग्स पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसे रहने देते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे अलग कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैरेक्टर स्टाइल डायलॉग बॉक्स, सबको पता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये 2 सेशन हमने तैयार किया। अभी हम लोग तीसरा सेशन भी चाहें तो तीसरा सेशन भी तैयार कर सकते हैं। बाय द वे ये हमने तीसरा सेशन तैयार कर दिया, सेशन 3 एक तैयार कर दिया। सेशन 3 में हमने डाल दिया बाय द वे सेंटेंस डाल दिया, ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो ये हमारे पास 3 चीजें आ गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेजेस पे, जो कि ये अभी हमारा पार्ट ए ही चल रहा है। तो पार्ट ए में हम लोग चलते हैं, ये यूनिट 1 हमने डिजाइन किया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेजेस पे, फिर से हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। हमने फिर से लिखा पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए में क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है, ये स्किल हमने लिखा, ठीक है। नाउ इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसके बाद फिर से हम लोग यूनिट पे चलेंगे, ठीक है। अब यूनिट हमारा कौन सा होगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट हो गया हमारा 1। यूनिट 1 में क्या चीजें हैं, यूनिट 1 में है हमारा, ये हो गया क्या, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 2 हो गया ये, ठीक है। और यूनिट 2 में हमारे पास क्या हो गया कि आगे सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, ये हमारे यूनिट 2 में आ गया। अब इस यूनिट 2 के बाय द वे 2 सेशन है, ठीक है। इसमें 2 सेशन हम लोग पुट करते हैं। सेशन 1 पुट करें हम लोग, सेशन 1 में बाय द वे है स्ट्रेस, और सेशन 2 में है बाय द वे वर्किंग, या लाइक हम लोग दे देते हैं इसको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। या इसको कर दें हम लोग लाइक डेवलप, कुछ भी लिख सकते हो, कोई उसमें ये नहीं है, ये योर सेल्फ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने 2 सेशन बनाया यहाँ से। अब इसके बाद हम लोग तीसरे सेशन पे चलते हैं। हम यहाँ से तीसरे सेशन को ले लेते हैं, फिर से हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया। हमने यहाँ पे अब ले लिया सेशन पार्ट बी, हम लोग ले लेते हैं, पार्ट बी ले लेते हैं। और पार्ट बी में हम लोग दे देते हैं वोकेशनल स्किल, VOCA, वोकेशनल स्किल। हमने ये एक दूसरा पार्ट बी ले लिया। पार्ट बी में हमारे पास ये वोकेशनल स्किल है। अब इसमें क्या हो जाएंगे, पार्ट बी में हमारे पास भी बहुत सारा यूनिट्स है। तो पहला हम लोग ये ले लेते हैं, यूनिट 1 ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो हमने ले लिया यूनिट 1 ले लिया। और यूनिट 1 में क्या आ गए, बाय द वे यूनिट 1 में हम लोगों ने दिया MS वर्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया MS वर्ड। इसके बाद हम लोग नीचे गए, ठीक है। अब यूनिट 1 के सेशन में हम लोग दे देते हैं, ठीक है। सेशन 1 में हम लोग क्या देते हैं, सेशन 1 में हमने दे दिया, ठीक है। सेशन 1 में हमने लिख दिया कि भाई यहाँ पे क्या है, ये लाइक हाउ अबाउट लिख दो सीधा,
अबाउट वर्ड, ठीक है। इसके सेशन टूल दूसरे सेशन में लिख दिया सेशन 2 अबाउट इट्स टूल्स। ये हमने यहाँ पे दो सेशन बना लिया। तो ये दो सेशन हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे पेज पे, जहाँ पे फिर से एक पार्ट बी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक नया बना लिया, पार्ट बी में ही हम लोग चलें। पार्ट बी में हमारा कौन सा है, वोकेशनल है, स्किल्स है, ठीक है। वोकेशनल स्किल ही हमने बनाया था, यहाँ पे देख सकते हो, हाँ वोकेशनल स्किल ही बनाया था। तो इसके बाद हम लोग कहाँ चलें, यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ से हमने डाल रखा है यूनिट, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं यूनिट पे, यूनिट 1। यूनिट 1 में हमने क्या डाल रखा है, यूनिट 1 में हम लोग डालेंगे ये यूनिट 2 होगा। ये यूनिट 1 तो हमने ले लिया, ये यूनिट 2 होगा। और यहाँ पे हमें डालना है स्प्रेडशीट, यहाँ हम लोग डालेंगे स्प्रेड सीट। ये बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम चाहे तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास जो भी इंडेक्सेस होंगे तुम लोग वो इंडेक्सेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये हमारा सेशन 1 में अब बाय द वे है एनालिसिस है। दूसरे सेशन में डाल देते हैं हम लोग, सेशन 2 में डाल देते हैं हम लोग अबाउट टूल्स, अबाउट इट्स फॉर्मूला डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक बना लिया। यहाँ पे हमारे पास 4 पेजेस हो गए, ऑलमोस्ट 5 पेजेस हो गए, ठीक है। तो 5 पेजेस में हमने अलग अलग क्या कर दिया, अलग अलग हमने बना रखे हैं, अलग अलग हेडिंग्स बना रखे हैं। तो हम लोग इसके मुताबिक अब क्या कर देंगे, ये हमारा हेडिंग्स, ये कंटेंट है, यानी कि एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या होगा, ये यूनिट है, इसमें कुछ कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं, इसके सेशन 1 में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से इसे देखते हैं 1 बाय 1 कि भाई कैसे क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं। तो अब हम लोग देखें कि सबसे पहले अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके हेडिंग्स को फिक्स करते हैं हम लोग। तो ये हमारा सबसे अपर का हेडिंग है, ये सबसे हेडिंग 1 है हमारा। तो इसको हम लोग देते हैं हेडिंग 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको चूज करते हैं, ये है हमारा हेडिंग 2, ठीक है। तो इसे हमने दे दिया हेडिंग 2, ठीक है। ये हमारा है हेडिंग 3, तो इसे हमने दे दिया हेडिंग 3। ये हमारा है, ये हेडिंग 1 2 3 हो गया। ये है हमारा हेडिंग 4, इसे हमने दे दिया हेडिंग 4। ये है हमारा हेडिंग 5, इसे दे दिया हमने हेडिंग 5। ये हमने हेडिंग 5 दे दिया। ये 5 हेडिंग्स हमने दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग सेम इसके साथ भी करेंगे। ये हमारा सबसे पहला, ये सबसे हेडिंग नंबर 1 है, ये हमने हेडिंग 1 दिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दे देंगे हेडिंग 2, इसको दे देंगे हम लोग हेडिंग 3। 1 बाय 1 मैंने बताया था कि जैसे जैसे लेवल डाउन होता जाएगा वैसे वैसे हमारे हेडिंग्स चेंज होते जाएंगे। तो ये हमारा हेडिंग 1 2 3 हो गया, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हेडिंग 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग ये सारी ये प्रोसेस को सब में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले इंडेक्सेस बनाने के लिए हमें हेडिंग्स डिसाइड करना जरूरी होता है। ये हेडिंग 1 हो गया, ये हेडिंग 2 हो गया, ये ये हेडिंग 3 हो गया, ये हेडिंग 4 हो गया, ठीक है। आते हैं हम लोग दूसरे पेज पे। तो ये हमारा हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, और ये हेडिंग 4 हो गया। तो ये हमने हेडिंग्स को यहाँ पे सारे हेडिंग्स को क्या कर दिया, हेडिंग्स को हमने अप्लाई कर रखा है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में, कि टेबल ऑफ कंटेंट अब हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। हमने हेडिंग्स को फिक्स कर दिया। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसे थोड़ा छोटा कर लें, ये हमारा थोड़ा छोटा रहेगा, ज़्यादा अच्छा है। इसे भी थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक रहेगा। ये हमारे पूरे के पेजेस आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जस्ट गो टू द इंसर्ट मेन्यू बार एंड देन देयर इज अ index tables. So simply just go to the index table and there is an index and tables option. This is the command, so simply click on that, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे
तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं बताता हूँ वन बाय वन। यहाँ पे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट जो नाम है हमारा, अगर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का नाम दूसरा रखना है या टेबल ऑफ कंटेंट नहीं रखना है, हमें रखना है कंप्यूटर इंडेक्स या कुछ भी और रखना है जो तुम्हारा मन करे, तो यहाँ से तुम नाम को चेंज कर सकते हो। दूसरा होता है ये टेबल ऑफ कंटेंट है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, तुम लोग वन बाय वन देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब हो जाता है कि जो भी हमारे पेजेस तैयार हुए हैं, जो हमने पेजेस तैयार करके रखे हैं, उसका टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे तैयार हो जाना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। दूसरा होता है ये प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसे जैसा कि ये हमारा बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है, हम लोग पहले इस बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स को ओके करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे वन बाय वन इसके अलग अलग फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसे ओके कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया तो ओके करते ही हमारे पास क्या आ गए, देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके अंदर यूनिट 1, उसके अंदर सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, यहाँ पे यूनिट, फिर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यूनिट 2, यूनिट 3। अगर हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं भी देते हैं, बाय द वे ये नहीं भी देंगे दूसरे पेजेस में तो भी चलेगा, तो ये इसी के अंडर रहेगा। जब तक हम लोग नया हेडिंग्स 1 नहीं देते हैं, अगर हम लोग हेडिंग 2 भी इसी को दे दिए तो ये क्या हो गया, ये हेडिंग 2 इसके थ्रू ले लेगा, ये यहाँ से हेडिंग्स 2 से इसको भी ले लेगा, यानी यूनिट 1 में इतने सारे और फिर यूनिट 2 में इतने सारे, फिर यूनिट 1 में इतने सारे, फिर यूनिट 2 में इतने सारे। हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग अपडेट करके देखेंगे इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, हम लोग को पता है कि हम लोग जो भी इस पे बना रहे हैं हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ें क्या है, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने इसे यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट हमारे यहाँ पे बन के तैयार, यानी जो भी हमने यहाँ एंट्री कर रखी थी, देखो हमने यहाँ बनाया था क्या, दिस इज द हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे वैसे ही जस्ट हुआ है हेडिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी हर के अंदर दूसरा, ठीक है। तो हमने ये एक सीक्वेंस सजा दिया कि हमारा ये सेशन 1 में ये है, सेशन 2 में ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है सेशन 1 में ये नहीं है, सेशन 1 के अंदर सेशन 2 नहीं है, सेशन 1, 2, 3 एक में है, ये हमने यहाँ पे गलत किया, ठीक है। तो इसको गलत किया तो इसे फिर से ठीक भी करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे वन बाय वन ठीक भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा कंटेंट तैयार हो गया। अब हम लोग आते हैं इसे थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि हमने देख लिया कि भाई टेबल ऑफ कंटेंट कैसे तैयार होता है। अब एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट नहीं होगा। हम लोग यहाँ से देख लें, ये अगर यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको डिलीट प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ये डिलीट नहीं होगा। किसी को भी डिलीट करना चाहें ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं डिलीट हो रहा है भाई, तो डिलीट इसलिए नहीं हो रहा है, हम लोग फिर से टेबल ऑफ कंटेंट पे चलते हैं, यहाँ से एडिट करते हैं, हम टेबल ऑफ कंटेंट पे चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करते ही हम लोग एडिट इंडेक्स टेबल पे क्लिक करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे उसी डायलॉग बॉक्स पे। यहाँ पे देखो हमने कर रखा है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो टेबल है, जो टेबल ऑफ इंडेक्स बना, ये प्रोटेक्टेड है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। इसको अनटिक कर दो, ओके कर दो। अब हम लोग यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहें, हम इसको चाहे डिलीट करना, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब हम लोग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल चेंजेस अब हो सकता है। तो जनरली लोग इसे प्रोटेक्टेड कर देते हैं ताकि कोई भी इसे क्या कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता। और जब भी हमें चेंज करना है हम डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम लोग चेंज करेंगे वो यहाँ ऑलरेडी इफेक्टेड हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक एरर्स हैं, सबसे पहले हम लोग उसे भी देखते हैं कि भाई हम लोग कैसे उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे, वन बाय वन देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो अब एक चीज है यहाँ पे, सबसे पहले इसे क्या करते हैं हम लोग, इसे करेक्शन बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके एडिटिंग में और भी क्या क्या प्रोसेसेस हैं, हम लोग और भी किस तरीके से इसकी बाय द वे अगर हम चाहते हैं कि नहीं हाइपर लिंक यूज करना, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि भाई हाइपर लिंक यूज करना या कॉलम्स यूज करना या बहुत सारी चीजें, मैं वन बाय वन बताता हूँ। तो सबसे पहले इसे राइट क्लिक करके हम लोग एडिट कर लेते हैं। अब एडिट करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास एंट्रीज है, हमारे पास स्टाइल है, कॉलम्स है, बैकग्राउंड्स है, तो ये सारी चीजें हैं। तो बैकग्राउंड का मतलब होता है कि हम लोग सबसे पहले दस चलते हैं, हम लोग बैकग्राउंड का मतलब होता है कि ये जो कलर बैकग्राउंड है, हम लोग चाहें तो इसके कलर बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। हमें अगर चाहिए कि भाई मैं इसे दूसरा कलर रखूं, मैं इस कलर बैकग्राउंड से कलर पैनल को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। जो भी कलर हमें चूज करना है चूज करूंगा एंड देन उसे ओके कर दूंगा। ओके करते ही जो हमारा ये
कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर है, ये जो भी चूजन कलर होगा, जो भी कलर हमने चूज कर रखा है, ये उसके अकॉर्डिंग इसका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। यहाँ से हमें जो भी कलर चूज करना है, जो भी कलर चूज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्टेड हो जाएगा, यहाँ से चूज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से फिर से चलते हैं हम लोग एडिट पे, ठीक है। तो ये हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया। अगर हमें कोई भी कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ये हमारा कलर जो है ये नो फिल हो गया है, ठीक है। और नो फिल में हमें क्या करना है, नो फिल में हमें व्हाइट कलर चूज कर देना है। अगर हमें कलर नहीं चाहिए, हम लोग व्हाइट कलर चूज कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये जो हमारा कलर हो जाएगा ये नो फिल हो जाएगा, ये व्हाइट कलर हमारा हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ये ऐसा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर हम चाहे नहीं हमारा कोई कलर ही रहे तो हम लोग यहाँ से कोई कलर भी पुट कर सकते हैं। ये हमारा कोई भी एक कलर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग चाहते हैं, ये हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पे है कॉलम। तो कॉलम मतलब क्या होता है कि हमारा जो ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है ये कितने कॉलम में डिवाइड होगा। क्या कॉलम में हमें डिवाइड करना है या कॉलम में नहीं डिवाइड करना है। अगर हम लोग कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो हम लोग बाय द वे सेकंड कॉलम पे क्लिक किया और इसको ओके कर दिया, तो हमारा जो ये पूरा इंडेक्स है वो दो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। देखो एक कॉलम तो यहाँ हमारा बन गया जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, ये पार्ट भी यहाँ पे बन गया, ठीक है। दो कॉलम में हमारा ये डिवाइड हो गया। ये एक कॉलम यहाँ चला गया और दूसरा कॉलम यहाँ चला गया, यानी कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो दो कॉलम में डिवाइड हो गए। हम चाहते हैं इसे तीन कॉलम में डिवाइड करना या फिर एक ही कॉलम में डिवाइड करना, ठीक है। तीन कॉलम में तो हम लोग इसे तीन कॉलम में कर सकते हैं। ये हमारा वन कॉलम, टू कॉलम एंड थ्री कॉलम में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेबल ऑफ कंटेंट को जो है उसके कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी कॉलम चेंज करना है, हमें वन करना है, हम इसे वन करके ओके कर देंगे, तो ये हमारे एक ही कॉलम में आ गया। तो अगर हम चाहते हैं इसके कॉलम्स को चेंज करना तो हम लोग यहाँ से इसके कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। तीसरा होता है स्टाइल्स। तो स्टाइल्स का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ से किसी भी स्टाइल को चूज करेंगे, ठीक है। जो भी स्टाइल चूज करेंगे, ठीक है। वैसे जनरली बाय डिफॉल्ट हमारा ये स्टाइल चूज है, अगर फिर भी हम दूसरे लेवल, तीसरे लेवल या जो भी स्टाइल को चूज करना चाहते हैं हम इसे लेके यहाँ पे ओके करेंगे। ये हमारा जो भी स्टाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो स्टाइल्स हमने चूज कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तीसरा सबसे बड़ी समझने वाली बात होती है एंट्रीज, ठीक है। तो एंट्रीज ये पैराग्राफ स्टाइल है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग स्टाइल सेट कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। अगर हमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स से भी हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ से भी अपने सेटिंग्स को, जो भी हमें लेना है, कंटेंट को जो भी चीज़ें लेनी है, वो कंटेंट हमारा है, उस कंटेंट को हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ें यहाँ पे आती है भाई कि अब देखो, अब जैसे होना चाहिए क्या कि अब जैसे ये कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कुछ एक चीज़ें हम लोग कर लें, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्या। अब जैसे ये कम्युनिकेशन स्किल है, तो कम्युनिकेशन स्किल है सेशन 1 में, सेशन 2 में। तो सबसे पहले हम लोग हाइपरलिंक बनाते हैं। उसके बाद तो हमें क्या करना है, सिंपल पहले ये समझ लो, ठीक है। हमें करना क्या है कि यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे यूनिट 1, सेशन 1, सेशन 2 या यूनिट 1 छोड़ दो, यूनिट 1 पे अगर ना करना चाहें तो ठीक है। सेशन 1 तो सेशन 1, सेशन 2 तो सेशन 2, सेशन 3 तो सेशन 3। जिस भी चीज पे हम चाहें हाइपरलिंक क्रिएट करना, हाइपरलिंक क्रिएट करने का मतलब होता है कि हम लोग सिंपल यहाँ पे क्लिक किया और सीधे हम लोग चले गए जो पेज हमारा बता रहा है, वो मैं करके दिखाता हूँ तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राइट क्लिक किया, इंडेक्स में गए, ठीक है। यहाँ से एंट्रीज हमारा आ गया। एंट्रीज में हमें हाइपरलिंक किस पे क्रिएट करना है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, किस पे क्रिएट करना है, कौन से हेडिंग पे क्रिएट करना है। तो अभी हमें 2 नंबर हेडिंग पे क्रिएट करना है। तो 2 नंबर हेडिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे ई हैश दिख रहा है, ये है पेज कैरेक्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर है, तो चैप्टर नंबर यहाँ पे दिख रहा है। इसके पहले हम लोग क्लिक करेंगे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे एंड देन हाइपरलिंक पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमारा ई दिख रहा है, ये जो एंट्री का ऑप्शन है, इस एंट्री पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस एंट्री के राइट साइड में, यानी ई हैश के लेफ्ट साइड और एंट्री के राइट साइड में फिर से उस पे रख के और हाइपरलिंक पे हमने क्लिक कर दिया। अब इसको क्लिक करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, देखो जो भी हमारा सेकेंड हेडिंग था दिख रहा होगा, ये सेकेंड हेडिंग जितने भी थे वो सारे के सारे सेकेंड हेडिंग में हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अब देखो इससे होता क्या है, हाइपरलिंक से होता क्या है, जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे मैं यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको रख लो और अभी हम लोग यहाँ पे हैं, जैसे हम लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके और अपने माउस को यहाँ पे रखेंगे, हमारा हैंड टूल बन जाएगा और सीधे हम लोग चले जाएंगे पार्ट बी के वोकेशनल में। देखो यहाँ पे क्लिक किया, हम लोग चले आए कहाँ पे, यहीं पे एमएस वर्ड दिख रहा है, ये यहाँ पे हम लोग पार्ट बी में आ गए। पार्ट बी में हमारा एमएस वर्ड था तो हम लोग यहाँ पे सीधा चले आए एमएस वर्ड पे। यहाँ पे दिख रहा होगा कि पार्ट बी में हमारा वोकेशनल एमएस वर्ड था, तो हम लोग सीधे यहाँ पे चले आए। हम जिस पे भी क्लिक करेंगे, ठीक है, हम जिस पे भी क्लिक करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल पे अगर क्लिक करते हैं हम लोग तो हम लोग चले आते हैं कम्युनिकेशन स्किल पे। यानी कि हाइपरलिंक बनाने का मतलब होता है
कि अगर हमने हाइपरलिंक बना दिया तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे कंट्रोल के प्रेस से, कंट्रोल प्रेस करके, जैसे अभी हमारा जो है माउस का जो कर्सर है वो नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल प्रेस करेंगे हमारा माउस का कर्सर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये दिख रहा होगा, माउस का कर्सर कंट्रोल छोड़ूंगा वो ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर जनरल हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल प्रेस करूंगा हमारा माउस का कर्सर हैंड टूल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सब पे हम लोग क्रिएट कर देंगे। हम लोग देखते हैं 2 पे क्रिएट किया, 3 पे हम लोग चाहे तो 3 पे क्रिएट कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये हमने 3 पे क्रिएट कर दिया, 4 पे चाहे तो 4 पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने 4 पे क्रिएट कर दिया। फिर 5 पे क्रिएट करना है तो 5 पे हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 पे क्रिएट कर दिया और इसको ओके कर देंगे। तो ये जितने भी हमारे पास थे, जितने भी सब मीनूज थे, वो सारे के सारे सब मीनूज में जो है हमारे हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन कैसे सही अच्छे से दिखता है हमें। बाय द वे, अब ये यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 एक चैप्टर है। इसके अंदर ये अबाउट जो है कम्युनिकेशन है, तो अबाउट कम्युनिकेशन क्या होगा, कुछ एक चैप्टर का होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ कंटेंट होंगे। ठीक है, कुछ कंटेंट होंगे। तो ये हम लोग चले जाते हैं कंट्रोल होम कर कंट्रोल एंटर कर लेते हैं। तो यानी कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये इसका पेजेस जो है ये पेजेस हो गया। अब इस कम्युनिकेशन स्किल में बाय द वे एक और पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये एक और पेज ऐड कर लिया, यानी कि ये जो अबाउट कम्युनिकेशन है ये 2 पेजेस में है। यहाँ पे भी हमने कुछ टेक्स्ट को इंटर कर लिया, कुछ टेक्स्ट इंटर कर लिया हमने। ठीक है, ये अबाउट कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल्स है, यानी कंटेंट है। इसके बाद हो गया फीडबैक के बारे में, तो फीडबैक के बारे में भी हम लोग कुछ कंटेंट यहाँ पे फीड कर लेते हैं, कुछ कंटेंट, और हम लोग कंट्रोल इंटर प्रेस कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फीड करते हैं। ठीक है, कुछ टेक्स्ट फीड करते हैं, ये हमने कुछ टेक्स्ट फीड किया और इसको भी कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। कंट्रोल इंटर प्रेस करने का मतलब हो जाता है कि अब जो ये पेजेस है, ये जो फीडबैक है, ये 2 पेजेस में फीडबैक है। ठीक है, उसी तरह सेंटेंस है, ये भी कुछ पेजेस में होगा। ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस जो पढ़ाया गया है या जो लिखा गया है बुक में, वो सेंटेंस में भी कुछ पेजेस होंगे, 2 3 4। तो हमने ये एक पेजेस बना लिए, इसके भी हम लोग क्या करते हैं, 2 पेजेस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 2 पेज, इसको हम लोग छोटा करके भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, ये छोटा किया हमने तो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारा क्या है कि ये कम्युनिकेशन स्किल है, अबाउट कम्युनिकेशन का एक पेज है और ये दूसरा पेज है। उसी तरह फीडबैक का ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है, और ये सेंटेंस है इसका एक पेज है और ये दूसरा पेज है। फिर हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे चले गए, तो यहाँ से हमारे पास ये पेजेस समझ में आ गए हमें, ये सारे पेजेस हैं। तो इस तरह क्या हो गया कि हमने ये इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले अपडेट करके देखेंगे। तो टेबल हम लोग अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, राइट क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, अपडेट कैसे करते हैं, ये हमने अभी एडिट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे, देखो यहाँ पे जो पेजेस नंबर दे रखे हैं, ये पेजेस नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, इसका पेज बढ़ा दिया। ये पेज नंबर 2 में पहले अबाउट कम्युनिकेशन भी था, फीडबैक भी था, सेंटेंस भी था, लेकिन अब क्या हो गया, पेजेस चेंज हो गए। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करते हैं, देखो हमारा क्या हो गया, अबाउट कम्युनिकेशन 2 नंबर पेज में, जो फीडबैक है वो 4 नंबर पेज से है। ठीक है, और सेशन जो है वो 6 नंबर पेज से, 6 से 7 गया है, 8 नंबर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो पेजेस नंबर हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। तो हम लोग इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा होता है कि भाई ये सेशन 1 जो है, ये तो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 यूनिट 1 में, तो ये इसके नीचे क्यों आया, तो इसके नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेशन 1 को तो हमने ठीक रखा है, सेशन 2 या 1 2 3 यानी 3 नंबर हमने इसे दिया है, 3 नंबर जो है हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया था, 3 नंबर हेडिंग। अब हम लोग इस सेशन जो 2 है इसमें भी 3 नंबर हेडिंग यूटिलाइज करेंगे, इसमें भी 3 नंबर ही अप्लाई करेंगे। और जो हमारा सेशन 3 होगा, इसमें भी हम लोग 3 हेडिंग ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसे अपडेट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब अपने चले गए इंडेक्स पे आते हैं हम लोग। अब उस इंडेक्स पे हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ये हमने राइट क्लिक किया और इसे अपडेट किया। जैसे अपडेट करेंगे तो देखो हमारा क्या हो गया, ये सेशन 1 सेशन 2 एक सीध में आ गया। ठीक है, यानी कि ये अलग नहीं रहा, क्योंकि यूनिट 1 में ही सेशन 1 सेशन 2 और सेशन 3 है। अब इसके पेजेस जो अलग अलग थे, जो पेजेस जितने भी पेजेस बनेंगे वो सारे के सारे पेजेस अलग हो सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पेजेस हमारे अलग हो सकते हैं, जितने भी पेजेस, यानी कि एक चैप्टर, अब जैसे अबाउट कम्युनिकेशन ऑब्वियस सी बात है उसका डिस्क्राइब 3 4 5 चैप्टर में होगा, फीडबैक उसका भी डिस्क्राइब 3 4 5 चैप्टर में होगा। ठीक है, सेंटेंस उसका भी डिस्क्राइब, इसी तरह अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग डिस्क्राइब हो गए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अब बाय द वे हमें अबाउट कम्युनिकेशन या फीडबैक पे जाना है, तो फीडबैक है 4th नंबर पेज पे। तो ये जो हाइपरलिंक बन रखा है इसका क्या यूज है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब फीडबैक में जाने के लिए हमें यहाँ से स्क्रॉल करना होगा, तब हम चले गए फीडबैक पे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम डायरेक्टली फीडबैक पे चले
चले जाएं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सीधा कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करने के बाद फीडबैक पे क्लिक कर देंगे। देखो ये हम लोग कहाँ आ गए, फीडबैक वाले पेज पे आ गए। यानी कि ये क्या किया, एक हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया, यानी फर्स्ट पेज टू दैट पेज, जहां पे हम लोगों ने क्लिक कर रखा है उस पेज के बीच में एक जो हाइपर लिंक का काम कर रखा है। किसी भी पेज पे हम लोग क्लिक करेंगे, बाय द वे अबाउट फार्मूला पे क्लिक करते हैं, तो ये हमने क्लिक किया अबाउट फार्मूला पे। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ आ गए, अबाउट इट्स फार्मूला पे। ठीक है, तो ये अलग अलग पेजेस हैं, अलग अलग जो है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल अपने पेजेस को चेंज कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। अगर हम लोग जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारे जो सिस्टम है, हमारे इस इंडेक्स है, वो इंडेक्स में आ जाएंगी। तो आई होप कि यहाँ तक सबका क्लियर है, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल के कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें शायद सबके समझ में आ गई, और हाइपर लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें सबके समझ में आ गई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो यू ऑल नो अबाउट दैट, क्या करना है। सो आई होप क्लियर है। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।